इमरान नियाज़ी ने जनरल आसिम से मुताल्लिक ट्वीट किया जो कि एक सफ़ेद झूठ है। बिला खौफ व तरदीद कह सकता हूँ मौजूदा सिपह सालार जब DGISI थे तो उन्होंने इमरान खान की अहलिया की करप्शन के सबूत दिखाए। इमरान खान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। यही वजह थी कि जनरल आसिम मुनीर का ट्रांसफ़र किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कोयटा में खिताब के दौरान बोले 9 मई को दिलखराश वाक़या पेश आया। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो 9 मई को किया गया। 9 मई के वाक़यात। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने पेश की। कहा 9 मई को दिल दहला देने वाले शर्मनाक वाक़यात पेश आए। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात मौजूदा क़वानीन के तहत चलेंगे। फ़ौज का इदारा ही फ़ौजी तनसीबात पर हमलों से मुतालिक फ़ैसला कर सकता है। आजकल एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है। दोनों जानिब का मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला नहीं हो सकता। इमरान खान का खिताब। कहा हमारे रहनुमाओं और कारकुनों को जेल में डाल दिया गया। अगर कारकुन जलाओ घेराव में मुलव्विस हैं तो मजम्मत करता हूँ। मजबूत फ़ौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है। फ़ौजी तनसीबात और यादगारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा शोदा की कुर्बानियों के तुफैल हम आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। शोदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमात हमारा कीमती असासा है। पाक फ़ौज बतौर इदारा अपने हर फ़र्द और उनके लवाहिकीन को याद रखता है। फ़ौज का हर सिपाही अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को मुक़द्दम रखता है। आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम शोदा पाकिस्तान मनाने का ऐलान। GHQ में शोदा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब। सिपह सालार ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी पर अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान और शोदा के अहल खाना शरीक हुए। 51 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। 22 अफसरान और जवानों को तमग़े बसालत दिया गया। 2 जवानों को UN के खुसूसी मेडल मिले। किसी जज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं न करेंगे। ऑडियो लीक्स की तहकीकात पब्लिक की जाएंगी। ऑडियो लीक से मुतालिक जुडिशल कमीशन ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। ऑडियोज़ में शामिल शख्सियात को सेक्रेटरी की जानिब से नोटिस जारी होंगे। कमीशन के नोटिस अटॉर्नी जनरल ऑफिस और कोरियर के जरिए भेजे जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI कल नैब कोर्ट में पेश होंगे। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान से बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इमरान खान से अलकादिर यूनिवर्सिटी से मिलने वाले तमाम अतियात का रिकॉर्ड भी तलब। शीरी मज़ारी को चौथी मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया। आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। रिहाई के फौरी बाद पुलिस ने पकड़ लिया। PTI रहनुमा की गिरफ्तारी के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में IG की तीसरी पेशी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। पुलिस ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत को शक का फ़ायदा देते हुए तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तौहीन अदालत का शो कॉज जारी करने का ये फिट केस है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मकालमे में बोले खुद को मजीद शर्मिंदा मत करें। और फैयाज चौहान की नज़रबंदी। कलअदम लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का रिहा करने का हुक्म। फैयाज चौहान तोड़ फोड़ ना करने का बयान हल्फी जमा कराएंगे। बाबर अवान की हिफाजती जमानत में 5 जून तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी ने आज भी अंडरटेकिंग जमा ना कराया। आमिर डोगर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इमरान इस्माइल को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।